हर चीज इस्तेहकाम की जानिब लौट रही है, मुल्की हालात बेहतर हो रहे हैं। पिछली हुकूमत ने मुल्क का जो हाल किया था, नून लीग उसे बेहतर बना रही है। लंदन एवनफील्ड पहुंचने पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू की। कहा, नून लीग ने ही दिफा को मजबूत बनाया और एटमी धमाके किए। चीन के साथ मिलकर GF-17 थंडर तैयारे भी बनाए। भारतीय हमलों से शहरियों की अमवात और मोदी हुकूमत की आबी जाहिरियत। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द आज अमरीका में मुलाकातों का आगाज करेगा। वफ्द अक़वाम मुत्तहिदा में चीन, रूस के मंदूबीन, OIC के सफीरों से भी मुलाकात करेगा। भारत बुरी तरह पाकिस्तान से शिकस्त खा चुका है। आलमी माहिरीन भी भारत की शिकस्त पर बोल पड़े। फ्रांसीसी माहिर सियासियात क्रिस्टोफ जेफरॉट ने भारत की नाकामी को बेनकाब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। चीनी हथियारों ने जंग का पांसा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी शानदार थी। भारत इंडस वाटर ट्रीटी को जंगी हथियार बना सकता है, मगर याद रहे, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है जिसकी पुष्ट पर चीन खड़ा है। पाक अफवाज के हाथों हजीमत के बाद भारतीय हुकूमत और वजीर आजम मोदी ताहाल तनकीद की जद में हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के सदर जीतो पटवारी ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। जीतो पटवारी ने मोदी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप ये क्यों नहीं पूछते कि मध्य प्रदेश में रोजाना 25 बेटियों की अस्मत दरी क्यों होती है। आप ये क्यों नहीं पूछते कि बालाघाट में दरिंदे रात भर 4 बेटियों की अस्मत दरी करते रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तर्जुमान डॉक्टर शमा मोहम्मद ने मोदी के झूठे दावों को आड़े हाथों ले लिया। कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले वजीर आजम बीजेपी के रेप केसेस पर क्यों खामोश हैं। बीजेपी MLA राज किशोर केसरी पर 2010 में रेप के इल्जामात। इस वक्त गुजरात के वजीर आला मोदी ने उनका दिफा किया, जिनसे रासानी के इल्जामात बीजेपी लीडरान पर, मगर एक्शन जीरो। बेटियों को क्या पैगाम दिया जा रहा है। मोदी सरकार ने पहलगाम मुतासरीन के अहले खाना से ताजियत करने के बजाय घर घर सिंदूर भेजने का सियासी खेल शुरू कर दिया। मोदी को भेजा हुआ सिंदूर भारतीय औरतों ने मुस्तरद करते हुए कहा कि सिंदूर बिकता नहीं और ना ही बांटा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर तरफ मोदी की मुस्कुराती तस्वीर है। फौज की तस्वीरें क्यों नहीं, क्या मोदी मरने वालों पर मुस्कुरा रहा है? अवाम का सवाल। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामीर में पोलियो का केस रिपोर्ट। 23 माह का बच्चा पोलियो वायरस से मुतासर। गिलगित बल्तिस्तान में पहली बार पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 11 हो गई। डिफेंस कराची में 62 शख्स का नौजवान पर सरेआम तशद्दुद। मुतासरा शख्स और उसकी बहन माफिया मांगते रहे, मगर 62 शख्स पर कोई असर न हुआ। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद करने वाले की शनाख्त सलमान फारूकी के नाम से हुई, जो इश्तिहारी कंपनी का CEO है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन नंजार ने वाक़िए का नोटिस ले लिया। भारतीय रियासत असम में मावराए अदालत कत्ल का खतरनाक रुझान। हिंदुत्वा वॉच इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट का मोदी सरकार की सरपरस्ती में मावराए अदालत कत्ल वाकयात का इंकशाफ। कहा, इंतहा पसंद जमात बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद असम में अक़लियतों के मावराए कत्ल के वाकयात में इजाफा हुआ है। अमरीकी रियासत कोलोराडो में इजराइल के हक में रैली निकालने वालों पर नामालूम शख्स का पेट्रोल बॉम्ब हमला। 6 अफराद जख्मी। पुलिस ने हमलावर भी जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम के मुताबिक हमलावर ने फलस्तीन आजाद करो के नारे भी लगाए, जिसे जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। FBI ने वाक़िए को दहशतगर्दी करार देकर तफ्तीश शुरू कर दी।
कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ज्यूलन थ्रो का गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम की वतन वापसी। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। फाइनल में 86.4 सिफर मीटर की थ्रो करके 52 साल बाद पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा जीता। अरशद नदीम ने कहा, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। कौम की दुआओं से गोल्ड मेडल जीता, हमेशा अपने रिकॉर्ड को तोड़ा, मुस्तकबिल में मजीद मेहनत करूंगा।